हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं पहला कंडीशन क्या है। कह रहा है जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। कहाँ हो वस्तु? अनंत पर हो। पहला कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक, पहला कंडीशन यह है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और इसमें जो है हम लोग उत्तल लेंस बना लेंगे। ठीक, यह प्रकाशिक केंद्र है और यह मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष, कोई दिक्कत नहीं है। और यह जो है यह क्या है, C1 है। और यह क्या है, यह F1 है। यह क्या है, यह F2 है। और यह क्या है, C2 है। ये तो सबको क्लियर है? क्लियर है ना? वस्तु कहाँ है? अनंत पर है, बहुत दूर है। इस अनंत पर स्थित है वस्तु कहीं है। तो अनंत पर है वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब हम लोग बनाएंगे। तो जब अनंत से आएगी किरण, कहीं से आएगी, तो यह जो है क्या हो जाएगी, देखो ऐसे आएगी किरण। तो जब ऐसी किरण आएगी तो यह हो जाएगी प्रकाशिक केंद्र से। और हम लोग जानते हैं जो भी किरणें प्रकाशिक केंद्र से आती है वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक, प्रकाशिक केंद्र से जो भी किरण आती है बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। हाँ, कोई दिक्कत है ना? उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक किरण जो है फोकस से भेजेंगे। क्या करेंगे, देखो जब अनंत पर रहेगा तो किरणें क्या होती हैं, समानांतर आती है। क्या होती है किरणें? समानांतर। तब इसके समांतर एक किरण आएगी, इसके समांतर यह ऐसे आएगी। तो हम लोग जानते हैं जो भी किरणें फोकस से होकर आती है, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समानांतर चली जाती है। ठीक, ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ पर इन किरणों का कटान यहाँ हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। और यह P और F के बीच में बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? तो यह पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन है जब वस्तु कहाँ हो, हाँ? अनंत और C के बीच में। हाँ? अनंत और क्या हो जाए, C1 हाँ? के बीच। तब ऐसा हो तब क्या करेंगे, हाँ? इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, और इसके लिए भी एक स्ट्रेट लाइन हम लोग खींच लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, एक लेंस बना लेंगे, उत्तल लेंस। हाँ, कोई दिक्कत है नहीं। ये प्रकाशिक केंद्र P हो गया इसका, और यह F1 हो गया, और यह क्या हो गया, C1 हो गया, यह F2 हो गया, और यह क्या हो गया, C2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। और वस्तु जो है इधर रखी जाएगी। तो इधर मान लीजिए अनंत है और C1 है, इसी के बीच में एक वस्तु रख दी जाएगी। ठीक, तो पहला नियम हम लोग क्या करेंगे, यह किरण को मुख्य अक्ष के क्या करेंगे, समानांतर भेजेंगे। तो जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से चली जाती है, द्वितीय फोकस से होकर के चली जाती है। द्वितीय फोकस से होकर के चली जाएगी। कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला भेजेंगे। कहाँ से, यहाँ पर इंच पट्टी रख लेंगे और यहाँ रखेंगे और इसको ऐसे भेजेंगे। जो भी किरण कहाँ से जाती है, जो भी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है तो सीधे चली जाती है, वो अपवर्तित नहीं होती है। क्लियर है? तो अब जो है यहाँ पर कटा है तो वस्तु का प्रतिबिंब यही बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, यहाँ पर बनेगा। अब देखो यह वस्तु का प्रतिबिंब क्या बना, वास्तविक बना, उल्टा बना, और वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है।
तो कोई दिक्कत नहीं ना। ये जो हम लोग चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं ए और ये लिख सकते हैं बी। तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी डैश और क्या हो जाएगा ए डैश। अब वस्तु क्या है, ध्यान दो ना, वस्तु क्या है, ध्यान दो, वस्तु क्या है, वस्तु ए बी है। क्या है, ए बी है। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब क्या है, हाँ ए डैश बी डैश। क्या है, ए डैश बी डैश है। ठीक, तो अब हम लोग दूसरा कंडीशन भी जान लिए। ठीक, दूसरा कंडीशन हम लोग जान लिए और फिर हम लोग तीसरा कंडीशन देखते हैं। वीडियो कब तक, अब तीसरा कंडीशन है जब वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र पर है। जब तीसरा कंडीशन, जब वस्तु वक्रता ठीक, जब वक्रता केंद्र सी पर है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं और एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। ठीक, अब जो है यहाँ पर F1 हो गया और यह क्या हो गया, C1 हो गया। ठीक, तो अब वस्तु कहाँ रखी गई है, यह हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा C2। ठीक, अब वस्तु कहाँ रखी गई है, C पर रखी गई है। कहाँ रखी गई है, C पर रखी गई है, या इसको कह सकते हैं 2F1 पर रखी गई है। क्या रखी गई है, 2F1, क्योंकि यह दूरी और यह दूरी क्या होती है, बराबर। तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं जब वस्तु 2F1 पर स्थित, अब ऐसे जाएगी तो फोकस से होकर के यह क्या हो जाएगी, चली जाएगी द्वितीय फोकस में। कंफर्म है। अब जो है यह वक्रता केंद्र, यह प्रकाशीय केंद्र से P से और क्या करेंगे, यहाँ से एक किरण भेजेंगे। यह किरण जाएगी और जहाँ काटेगी यहीं पर यह प्रतिबिंब बनेगा और यह क्या हो जाएगा, C2 होगा। ठीक, तो इस कंडीशन में मान लीजिए A और B है तो यह क्या बनेगा, A डैश B डैश बनेगा। तो इस कंडीशन में इस कंडीशन में इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु के बराबर। जितना बड़ा यह है उतना ही बड़ा यह भी रहेगा। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और यह C1 पर है तो C2 पर ही बनेगा। ठीक, और तीसरा कंडीशन हो गया। चौथा देखते हैं क्या है। जब वस्तु जो है क्या है, C और F के बीच हो, जब वस्तु, चौथा कंडीशन है C और यानी C1 और F1 के बीच है। जब वस्तु क्या है, C1 और F1 के बीच है तब क्या होगा। ठीक, तो इस दशा में अब देखिए वस्तु कहाँ आ जाएगा, यही है, सेम है। वस्तु क्या हो जाएगा, C और F1 के बीच में, तो यही कहीं वस्तु होगी। यही वस्तु होगी, सेम यही कंडीशन होगा। अब तो ये वाला तो यही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला खाली आप लोग चेंज करेंगे। क्या करेंगे, ये वाला चेंज करेंगे। तो जब ये वाला चेंज करेंगे तो जाएगा, हाँ, और पीछे से जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हाँ, यह जो है C2 और अनंत के बीच में बनेगा। क्या बनेगा, C2 और अनंत के बीच में बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। देखिए यह प्रतिबिंब है। जैसे मान लीजिए वस्तु है, मान लीजिए A और B, ये वस्तु है कि नहीं है, और इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है B डैश A डैश। तो बड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस कंडीशन में, चौथा जो कंडीशन दिया है, इस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें और अगला कंडीशन क्या है, पांचवा है, जब वस्तु प्रथम फोकस F1 पर हो। जब वस्तु प्रथम फोकस F1 पर हो, हाँ, पांचवा कंडीशन, जब
वस्तु प्रथम फोकस F1 पर हो, तब क्या होगा? तो यह F1 पर हो जाएगा, इसी पर हो जाएगा, इसी पर ही हो जाएगा बस। तो यह कंडीशन तो क्लियर है। F1 पर हो गया, लेकिन जब यहाँ से ऐसे भेज दिए किरण को, लेकिन जब यहाँ से और यहाँ से भेजेंगे तो क्या हो रहा है? देखिए, ये दोनों किरणें क्या हो जा रही है? समानांतर चली जा रही है। क्या हो जा रही है? दोनों किरणें क्या हो जा रही हैं? समानांतर चली जा रही हैं। आज जब समानांतर जा रही हैं तो हम लोग मान सकते हैं यह किरण कहाँ मिलेगी? अनंत पर मिलेगी। आज जब किरण अनंत पर मिलेगी तब वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। देखिए, इसमें हमने जो है 1 2 3 कंडीशन इसमें हमने समझा दिया। तो आप लोग ये नहीं कि तीनों जाके एक टर्म बना लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। 3 कंडीशन आप लोग अलग अलग बनाएंगे। ठीक, उसके बाद एक इसमें लास्ट कंडीशन और बच जा रहा है कि जब वस्तु प्रथम फोकस F1 तथा प्रकाशित केंद्र के मध्य हो, और इसमें कह दे रहा है कि अब वस्तु कहाँ हो? F1 और प्रकाशित केंद्र के मध्य हो, यहाँ पर हो, ऐसा कह दे रहा है। तब यही कंडीशन ठीक है, ऐसे चला जाएगा। और तब यहाँ से ऐसे हम लोग भेजेंगे। आज जब भेजेंगे तो यह किरण क्या हो जा रही है? देखिए, फैल रही है कि नहीं हो रही है? यह किरण क्या हो रही है? फैल रही है। तो मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो अब इस किरण को हम लोग क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? इस किरण को पीछे भगाएंगे। जब मिलेगी ही नहीं तब प्रतिबिंब बनेगा? नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगा तो इस किरण को क्या करेंगे? पीछे भगाएंगे। तो यह किरण अब ऐसे यहाँ से आई है ना, यह ऐसे भेजा गया, तो इसको हम लोग पीछे भेजेंगे, इसको भी पीछे भेजेंगे। तो जब पीछे भेजेंगे तो यहाँ पर मिलेगा। यह जब पीछे हम लोग कर रहे हैं तो यह कौन सा किरण हो रहा है? आभासी किरण हो रहा है। कौन सा किरण हो रहा है? आभासी किरण। तो जब आभासी किरण होगा तो प्रतिबिंब भी क्या बनेगा? आभासी बनेगा। क्या बनेगा? आभासी बनेगा। और क्या बनेगा? प्रतिबिंब आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक, प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी बना, सीधा बना और वस्तु से बड़ा बना। कोई दिक्कत नहीं ना? 3 सारे कंडीशनों को आज जाएंगे आप लोग, घर पर दोहरा लेंगे और बना लेंगे। कल काफी भी जांच होगी। ठीक, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं इससे संबंधित